हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है क्लास 11th का, वो 7 नंबर चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक को कंप्लीट किया था हम लोगों ने। तो लास्ट में अभी जस्ट लास्ट वीडियो हम लोग ने कंप्लीट किया था कनेक्टिव टिश्यू को। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया है, एपिथेलियल टिश्यू भी कनेक्ट हो गया है। तो इस टिश्यू में अब जो बचे हैं, जो टाइप्स बचे हैं एनिमल टिश्यू के, वो है आपका मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो मैंने इससे पहले मैंने आपको ऐप के बारे में बताया था कि उस ऐप पे भी जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें अपलोड हो रहे हैं। टॉपिक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ उस पर बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स का भी लेक्चर आप देख सकते हो। वो बहुत ही सिंपल है। आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप जो है वह इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें अपना बस मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के साथ आप लॉगिन हो जाओगे एज ए स्टूडेंट, उसमें आपको लॉगिन करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और अभी का जो टॉपिक है वो है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और उसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मस्कुलर टिश्यू होता क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई है बस उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, मायो टर्म यूज, मसल के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मसल के लिए मायो टर्म यूज करते हैं, मायो। उसके साथ साथ सार्को वर्ड भी यूज होता है और मोटोर वर्ड भी यूज होता है। जब नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे ये वर्ड आएगा मोटोर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है मायो, याद रखिए मायो। तो मायो से ही बना है मायोलॉजी। ओके, क्या बना है? मायोलॉजी कहें या सार्कोलॉजी कहें, या सार्कोलॉजी कहें, बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं बता दूं। तो मायोलॉजी ये या सार्कोलॉजी ये बायोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ मसल के बारे में पढ़ते हैं। तो मायो टर्म या सार्को टर्म कभी भी आप लोग देखेंगे अगर वर्ड में लगा हो, सार्को लगा हो या मायो लगा हो, तो आप समझ सकते हैं वो किससे रिलेटेड होगा, यानी कि मसल से रिलेटेड होगा। ओके, मसल से रिलेटेड होगा। इसमें देखेंगे तो यहां तक ये समझ में आ गया मायोलॉजी, मायो वर्ड। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ये क्या होता है आपका? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जो कि मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पहले भी मैंने बताया है 2-3 बार। इसमें आइरिस और सिलियरी मसल है। इसके साथ साथ जो मेमोरी एंड स्वेट ग्लैंड के जो मसल होते हैं उनका इक्टोडर्म से, ये एक्सेप्शन है, ये आपका इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, तो एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, ये आइरिस एंड सिलियरी मसल जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एक्सेप्शन है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके सेल्स फॉर्मिंग जो होते हैं उसको मायोब्लास्ट कहलाता है। मायोब्लास्ट, यहाँ पे ये टर्म रखिए, जैसे मायो और ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मेशन, फॉर्म करना, किसी सेल का फॉर्म करना, और मायो मतलब क्या हुआ? मसल। तो जो मसल फॉर्मिंग सेल होंगे उसको क्या नाम दिया गया है? मायोसाइट्स, CYTES, साइट। साइट का मतलब भी होता है सेल, यानी कि जो मायोसाइट यानी कि मसल सेल, उसको क्या कहते हैं? मसल सेल या सार्कोसाइट्स भी कहा जाता है। क्लियर? या तो सार्कोसाइट्स कहेंगे या मायोसाइट्स कहेंगे। इसको बनाने वाला का क्या नाम है? उसको कहेंगे मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट क्या करते हैं? ये मायोसाइट्स फॉर्मिंग होते हैं और सिंपल में इसको क्या कहेंगे? मसल सेल्स कहा जाता है, मसल सेल्स।
जो कि बना होता है किससे, तो मसल फाइबर से बना होता है। ओके, मसल फाइबर से बना होता है। मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर्स, एनसीईआरटी का लाइन है, जो कि इस किससे बने होते हैं, तो बहुत सारे लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर्स से बने होते हैं। कौन, तो मसल सेल बने होते हैं, जो मसल फाइबर्स के बने होते हैं। उस मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। ओके, मायोफाइब्रिल्स यहाँ पे नाम दिया गया है। ये सभी क्या करते हैं, सभी ये मसल का मस्कुलर जो टिश्यू है, इसका क्या काम है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी कि खींचने वाले। एक कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल कहलाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो शॉर्टेन होगा, एंड रिलैक्स करेंगे तो लेंथेन होगा। ओके, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल खींचेगा, जैसे ये बाइसेप है, और इसको कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्केलेटन मसल में देखेंगे, तो ये खिंचाव होता है। तो खिंचाव होता है तो अंदर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो छोटा हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो ये लेंथेन, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल आपका होता है। इन जनरल कहा जाए तो इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है, अगर इन जनरल बात की जाए, तो जितना भी मूवमेंट होता है, उन सभी मूवमेंट को ये परफॉर्म करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल, एक्टिव रोल जो है आपका ये प्ले करता है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है मस्कुलर टिश्यू का। अब एक हम डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया, तो चलिए अब हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे हम लोग चलेंगे। देखिए, ये हैंड का बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ये हैंड है, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका हम लोगों ने किया। ये तो पहले भी मैंने बताया था, ये मसल है, और मसल जो है ये कहाँ से अटैच होगा, किसी बोन से ये जाके अटैच होगा, और जो अटैच करेगा तो ये हो गया आपका टेंडन। ओके, टेंडन हो गया। तो क्या कह रहा है बुक में आपके, क्या कह रहा है कि ये बंडल में होते हैं, जो मसल फाइबर जो होते हैं वो बंडल में आपके होते हैं, और ये आपका बंडल ऐसे, ये आपके बंडल हो गए। इसके अंदर देखेंगे तो ये बंडल हो गए मसल के, ये बंडल हो गए। इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा, तो इसके अंदर में इसके सेल होंगे मसल से, के अंदर में मसल सेल होंगे। ओके, इसके अंदर में मसल सेल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बंडल, मसल का बंडल हो गया। ये बंडल्स हो गए। इसके अंदर में सेल है। सेल जो होगा ये कह रहा है कि ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू से इसका कवरिंग होगा। आप देखेंगे ये सभी का कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसको
इसके कवरिंग होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक ना। इसके अंदर में, अब इसके अंदर में ये तो हो गया आपका मायोसाइट हो गया, ये मायोसाइट इसको कहेंगे, यहां पे मायोसाइट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर यहां अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, ये तो लंबा है बिल्कुल, सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, पहले ही लिखा हुआ है कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, ओके, इस तरह से। और इसके अंदर में मायोफाइब्रिल होंगे, देखिए इस तरह से ये एरे होगा, अरेंजमेंट होगा किसका, तो मायोफाइब्रिल का, मायोफाइब्रिल का, क्लियर। ये एक मायोसाइट है, तो इस मायोसाइट का इसके अंदर में किस चीज से बना होगा ये, तो मसल फाइबर का ये बना होगा, और ये मसल फाइबर आपका क्या कहलाएगा, मायोफाइब्रिल कहलाता है। मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल कहते हैं, ओके। अब देखिए यहां पे कुछ टर्म मैंने बताया था, ठीक। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्को मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक, सार्को मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म नाम दिया गया है, सार्कोप्लाज्म नाम दिया है, क्योंकि मायो से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में टर्म को चेंज करके आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है और सार्को मेम्ब्रेन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, क्योंकि मसल का, मैंने अभी जस्ट बताया, मसल का जो टर्म होगा वो या तो मायो होगा और नहीं तो सार्को होगा। तो कभी भी अगर ये वर्ड आता है तो आप बेहिचक, आप बिल्कुल एकदम क्लियरली आप समझ सकते हो कि वो क्या होगा, कि मसल से रिलेटेड आपका ये टर्म है, मायो एंड सार्को, क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ये मसल बंडल्स है, मैंने बंडल्स क्या है, यहाँ मसल बंडल्स कह सकते हैं, जिसको फैसिकल्स भी बोलते हैं, फैसिकल्स भी कहा जाता है, ये मसल बंडल है, ओके, मसल बंडल, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आप देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, क्लियर, कार्डियक मसल। तो देखिए यहां इसका भी डायग्राम के थ्रू मैं समझा दूं। देखिए सबसे पहला है आपका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को एस्ट्रिएटेड, स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल कहते हैं। इसका जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है। तो जैसा कि बुक में भी आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल होता है, आप देखेंगे ये सिलिंड्रिकल आपका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इसमें बहुत सारे स्ट्राइप्स होते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसमें स्ट्राइप्स होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड, आप देखिए ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होते हैं इसमें, ठीक। तो स्केलेटल मसल जो होगा सिलिंड्रिकल होगा, एस्ट्रिएटेड होगा, ये इसका स्ट्राइप है, एस्ट्रिएशन है, ये सारा ये स्ट्रिएटेड होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है,
ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका ये स्केलेटल मसल होता है। ये बॉडी के जितने भी स्केलेटल सिस्टम है उन सभी से जो भी मसल अटैच होगा वो सभी स्केलेटल मसल होते हैं और वॉलेंट्री इन फंक्शन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आपका स्केलेटल मसल हो गया। इसका डिटेल जो इसके बैंड्स हैं, बैंड्स होते हैं डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स जो होते हैं, इसका सारा डिटेल आपका हम लोग लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इसमें थोड़ा ही जानना है, ठीक ना। ये सभी पहले ही मैंने बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू, इस सभी कनेक्टिव टिश्यू का इस पे सीट का कवरिंग होता है जो कि मस्कुलर टिश्यू में ही मैंने बता दिया है आपको। ये बाइसेप्स वगैरह है, जितने भी स्केलेटल मसल है वो सभी में ये मौजूद होता है। सेकेंड नंबर है आपका स्मूथ मसल, नाम से ही क्लियर है, स्मूथ, जो कि अनएस्ट्रिएटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, अनस्ट्राइप्ड होता है एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है। यहां लिख ले, न्यूक्लिएट, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस इसमें होगा। इसका जो शेप होता है वो फ्यूजी फॉर्म होता है। तो फ्यूजी फॉर्म कैसा शेप होगा, दोनों एंड से आपका ये टेपर हो जाता है, दिस इज नोन एज फ्यूजी फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म। क्लियर, ये आपका फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए न्यूक्लियस है, इसी को फ्यूजी फॉर्म, और ये भी बंडल में मौजूद होते हैं। ये फ्यूजी फॉर्म जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्लड वेसल्स में होगा, स्टमक में होगा एंड इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है आपका, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्डियक मसल। कार्डियक मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट में मिलेगा। ये इनवॉलेंट्री होता है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू ये होता है। ओके, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक ना, इनवॉलेंट्री। इसमें एस्ट्रिएशन वाला भी और स्मूथ मसल वाला भी दोनों होता है इसमें। आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में देखेंगे कि इस तरह से ये ब्रांच हो जाता है, ये देखेंगे इस तरह से ये ब्रांच स्ट्रक्चर आपका ये हो जाता है यहाँ पे, ये इस तरह से ब्रांच हो जाता है ये, और जिसके कारण यहाँ पे एक कम्युनिकेशन जंक्शन ये बनाता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन जंक्शन, जो कि मैंने लिखा है वहां पे, आप देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन जंक्शन क्या कहलाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क कहलाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क कहलाता है। और ये कम्युनिकेशन जंक्शन पे इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, जो कि दो एडजेसेंट सेल होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके बीच में होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। और ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है जहां पे अगर एक सिग्नल अगर इस सेल में आया तो ये दूसरे को भी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर देता है। क्लियर, तो ये रहा आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई है हमने उसी को देखा है। ओके, तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट नर्वस टिश्यू को हम लोग कवर करते हैं। ओके, ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग लास्ट टिश्यू जो है आपका न्यूरल टिश्यू, जिसको नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। काफी शॉर्ट में पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में खासकर शॉर्ट में पढ़ना है। फिर इसके बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर फिजियोलॉजी में हम लोग इसको अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो शॉर्ट में इसको जान लेना है, न्यूरल टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू जिसको कहते हैं, और ये कहलाता है, ये बना जो होता है, ये जो इसमें सेल्स होते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। ओके, ग्लिया का मतलब होता है चिपचिपा। तो एक होता है नर्व सेल और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया, जो कि डायग्राम में आप देखेंगे
जो डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो डायग्राम है आपका, तो यहाँ छोटे छोटे आप देखेंगे स्पॉट है, यही न्यूरोग्लिया सेल है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। जो डायग्राम है उसमें छोटे छोटे जो सेल्स हैं उसको न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इंपल्स को ये जनरेट एंड कंडक्ट करेगा। बाकी जो काम जो बचते हैं वो सभी न्यूरोग्लिया सेल कहते हैं। ये वन हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम जितने भी होंगे उसका वन हाफ होगा। ये वॉल्यूम में सपोर्टिंग होगा एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा। इसको ये हमेशा सपोर्ट करेगा, यानी कि समझ जाए कि इसका काम जो होगा एज ए आप सिपाही कह सकते हो, सिपाही की तरह काम करता है। ओके, इसमें न्यूरोग्लिया जो सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स वो एस्ट्रोसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं आप देख लें यहाँ पे, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रॉन और स्वान सेल्स, जिससे मिलकर के माइलिन शीथ बनता है। माइलिन शीथ, इसका डिटेल जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, एक न्यूरॉन नर्व सेल का जब देखेंगे स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे ना कि एक्सॉन का जो ऊपर का जो लेयर होता है वो माइलिन शीथ का लेयर होता है, जिससे इलेक्ट्रिक इंपल्स काफी तेजी से बढ़ता है। तो ये दोनों ओलिगोडेंड्रॉन एंड स्वान सेल मिल करके माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। और एक है आपका माइक्रोग्लिया जो कि फैगोसिटिक इन नेचर होता है एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बारे में काफ़ी ब्रीफ में ही यहाँ पे जानना है, और इसका जो मैक्सिमम जो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर जो है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में हम लोग इसका आगे अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग कर लीजिए। इसका एमसीक्यू अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द, और ऐप पे जा करके आप लोगों को टेस्ट देना है। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से शेयर करें, ओके, एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। ओके, तो चलिए तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो कि जूलॉजी का ही शुरू होगा, और हम लोग जूलॉजी का टॉपिक पहले कवर करेंगे।